एक हमारी भक्त गुजरात में, और उसके संतान नहीं होती। किसी ने उनसे बताया कि तुम जो है भागवत के परीक्षित बनो और भागवत जी का प्रसाद लो तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। उसने सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, सैकड़ों उनको दिखाया, ये वो नहीं होते वो ब्यारे, वो क्या कहते हैं, हवा ब्यारे वारे, उनको भी दिखाया। हमारे शिष्य हैं तो अब हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं, हम तो सीधे कहते भाई हमारे ना भाई तो तुम्हारे कहाँ थे। हम तो भाई कथा कहना जानते हैं, भगवान का भजन करना जानते हैं, हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने फिर हमसे भी कोई जबरदस्ती नहीं की, पर किसी ने उनसे कह दिया कि भागवत कराओ, परीक्षित बनो, भागवत जी का प्रसाद लो, आपके संतान हो जाएगी। उन्होंने वो फिर हमारे पास आए, गुरु जी हमें परीक्षित बनना है। तो ये जो पूरा कथा है, इस कथा कराने की तो क्षमता नहीं थी। तो हमारा एक नियम वो चल रहा था, पैकेज। तीर्थ में 7 दिन की कथा होती है तो 7 दिन का एक एक परीक्षित एक एक दिन का खर्चा उठाता है। तो उसमें वो एक दिन के परीक्षित बन गए। गुजरात में ही कथा थी, द्वारका। उनकी एज और वो कितनी रही होगी, 28 साल तो शादी को हो गई। शादी के 28 साल बाद, और शादी भैया तो 20 के ऊपर तो होंगी। हाँ, 50 के ऊपर, 50 के ऊपर एज रहे। और वो द्वारिका में कथा थी, जब समुद्र के किनारे, वहाँ परीक्षित बने, उन्होंने प्रसाद लिया। और 3 महीने बाद खबर आई, आदि खबर। और 9-10 महीने बाद खबर नहीं, सीधे फोटो आए। और पता है कहां एक भी नहीं होता था, और फिर एक ही संग 2 हुए। और एक ही बेर में छुट्टी, एक लाली और एक लाला। जे झंझट नहीं कि लाली लाली हो कि लाला लाला हो। हाँ, एक ही बेर में छुट्टी, एक लाली एक लाला। ये घटना कहां से घटित हुई? अवचेतन में जो विश्वास था कि यदि हम परीक्षित बन गए और प्रसाद मिला तो ये काम सफल हो जाएगा।